नमस्कार और आज की इस खास पड़ताल में आपका स्वागत है। हमारे पास हैं भारत की दो ऑटो दिग्गज बजाज ऑटो और हीरो मोटोकॉर्प। इनके ताज़ा तिमाही नतीजे आज हम जरा समझने की कोशिश करेंगे कि जून 2025 वाली तिमाही में इनका परफॉर्मेंस कैसा रहा, आंकड़े क्या कहते हैं और शायद सबसे ज़रूरी इनकी जो रणनीतियां हैं उनमें क्या अलग दिख रहा है। बिल्कुल, और ये फर्क काफी दिलचस्प है क्योंकि दोनों ही टू व्हीलर मार्केट के बड़े खिलाड़ी हैं। पर इस तिमाही की कहानी थोड़ी अलग अलग सी लग रही है। हाँ, तो चलिए फिर बजाज ऑटो से शुरू करते हैं। जरूर। बजाज ऑटो के जो स्टैंड अलोन नंबर्स हैं, मतलब सिर्फ उनके अपने ऑपरेशन के, वो काफी सॉलिड लग रहे हैं। रेवेन्यू को देखें तो ये करीब 12,500 करोड़ रुपए रहा। अच्छा। हाँ, ये पिछले साल इसी टाइम से 6% ज्यादा है और पिछली तिमाही से भी करीब 4% ऊपर। ठीक है, रेवेन्यू तो बढ़ा है, लेकिन आजकल लागतें भी तो बढ़ी हैं, तो मुनाफे का क्या हाल रहा? सही बात है। मुनाफा मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या पीएटी, वो रहा 2096 करोड़ रुपए। ये भी पिछले साल से 5% और पिछली तिमाही से 2% बेहतर है। तो मुनाफा भी बढ़ा है और मार्जिन कैसा रहा? मार्जिन भी काफी तगड़ा है। ईबीटा मार्जिन 19.7% पर रहा। हाँ, ये पिछली तिमाही से हल्का सा मतलब मामूली सा कम है। वजह बताई जा रही है कि डॉलर का रेट शायद थोड़ा कम मिला उन्हें, लेकिन फिर भी 19.7% काफी मजबूत माना जाता है। 19.7%, ये तो वाकई बहुत मजबूत है। इसके पीछे क्या खास वजह रही, मतलब क्या चला इनके लिए? देखिए, कई चीजें एक साथ सही रही। एक तो इनके एक्सपोर्ट्स, वो ऐतिहासिक ऊंचाई पर पहुंच गए, रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स। अरे वाह। हाँ, फिर जो महंगी बाइक्स हैं केटीएम और ट्रायम्फ, उनकी बिक्री 20% बढ़ गई। हाँ। और कमर्शियल गाड़ियों में, खासकर वो जो इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर हैं E3W, उसमें बजाज अब नंबर 1 है। अच्छा। और चेतक इलेक्ट्रिक स्कूटर, उसकी बिक्री तो 2 गुने से भी ज्यादा हुई है। अब बजाज की जो घरेलू कमाई है उसमें 20% से ज्यादा हिस्सा चेतक का है। कमाल है। तो मतलब साफ है कि बजाज की जो रणनीति है, एक्सपोर्ट पर जोर, प्रीमियम बाइक्स और इलेक्ट्रिक, वो काम कर रही हैं। बिल्कुल, उनका ये बैलेंस्ड सा मॉडल है। एक्सपोर्ट और ईवी की तेज ग्रोथ ने जो घरेलू मोटरसाइकिल बाजार में थोड़ी सुस्ती थी, उसको काफी हद तक संभाल लिया। तो नतीजे बाजार की उम्मीद से भी बेहतर रहे होंगे। हाँ, कह सकते हैं कि उम्मीद से थोड़े बेहतर ही थे। चलिए, ये तो हुई बजाज की बात, काफी मजबूत प्रदर्शन। अब आते हैं हीरो मोटोकॉर्प पर। इनका फोकस तो ज्यादातर घरेलू बाजार पर रहा है। इनके यहाँ क्या हाल है? हीरो के स्टैंडअलोन नतीजे थोड़े कह सकते हैं मिले जुले टाइप के हैं। उनका रेवेन्यू 9,579 करोड़ रहा। ये पिछले साल से 6% कम है और पिछली तिमाही से भी 4% नीचे। ओ, रेवेन्यू कम हुआ है। बिक्री का क्या? गाड़ियां कितनी बिकी? बिक्री यानी वॉल्यूम्स, वो भी गिरी है। पिछले साल से 11% कम, करीब 13.67 लाख यूनिट्स बिकी इस तिमाही में। रेवेन्यू भी गिरा, बिक्री भी गिरी, लेकिन मैंने सुना कि मुनाफा लगभग पिछले साल जैसा ही रहा। ये कैसे हुआ? हाँ, ये बात थोड़ी चौंकाने वाली है। उनका स्टैंडअलोन मुनाफा 1,126 करोड़ का रहा, जो पिछले साल के बिल्कुल बराबर है, फ्लैट। और पिछली तिमाही से तो 4% ज्यादा है। अच्छा। हाँ, और ईबीटा मार्जिन भी 14.4% पर स्थिर रहा, पिछले साल जितना ही। तो इसकी क्या वजह हो सकती है? आमदनी गिरी पर मार्जिन और मुनाफा टिके रहे। हो सकता है कि इन्वेंट्री में कुछ एडजस्टमेंट्स हुए हों, जिसका फायदा मिला। आंकड़ों में ऐसा कुछ संकेत है। कंपनी ने खुद ये कहा है कि उनकी जो एंट्री और डीलक्स सेगमेंट की बाइक हैं और 125 सीसी वाले स्कूटर, उनकी मांग मजबूत रही। और उनका जो इलेक्ट्रिक ब्रांड है वीडा और ग्लोबल बिजनेस, उसमें भी अच्छी ग्रोथ बताई है उन्होंने। एक बात और बताई कि तिमाही के दौरान प्रोडक्शन में कुछ अस्थायी रोक लगी थी, शायद उससे भी डिस्पैच वॉल्यूम पर असर पड़ा हो। अच्छा, लेकिन एक और बात थी, उनके कंसोलिडेटेड मुनाफे में तो काफी बड़ा जंप दिखा था। वो कैसे? हाँ, आपने सही पकड़ा। कंसोलिडेटेड मुनाफा 1706 करोड़ है, जो पिछले साल के 1032 करोड़ से बहुत ज्यादा है। हाँ। लेकिन यहाँ एक पेच है। इसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा, करीब 722 करोड़ रुपए, वो एक वन टाइम गेन है। उनकी एक एसोसिएट कंपनी है शायद एथर एनर्जी, उसमें हिस्सेदारी बेचने से फायदा हुआ है। ओह, अच्छा, तो ये रोज के बिजनेस का मुनाफा नहीं है? बिल्कुल नहीं, ये एक मुश्त फायदा है। इसलिए कंपनी की असल ऑपरेशनल परफॉर्मेंस देखनी हो तो स्टैंड अलोन नतीजों को देखना ही सही रहता है। समझ गई। तो अब अगर दोनों की सीधी सीधी तुलना करें तो क्या तस्वीर उभरती है? ये मार्जिन का गैप तो बहुत ही बड़ा दिख रहा है। हाँ, ये सबसे बड़ा और साफ अंतर है। बजाज का ईबीडीए मार्जिन 19.7% और हीरो का 14.4%। बहुत बड़ा फर्क है। और ग्रोथ के मामले में? ग्रोथ में भी फर्क साफ है। बजाज ने रेवेन्यू और स्टैंड अलोन प्रॉफिट दोनों में बढ़ोतरी दिखाई। हीरो का रेवेन्यू गिरा और स्टैंड अलोन प्रॉफिट फ्लैट रहा। ग्रोथ इंजन भी अलग अलग लग रहे हैं। बिल्कुल, बजाज के लिए एक्सपोर्ट, प्रीमियम सेगमेंट और ईवी चेतक और E3W, ये सब तेजी ला रहे हैं। उनका पोर्टफोलियो काफी फैला हुआ है। हीरो अभी भी ज्यादातर घरेलू मास मार्केट, मतलब एंट्री और डीलक्स बाइक पर निर्भर है, और वहां हमने देखा कि वॉल्यूम में गिरावट आई है। हाँ, हालांकि उनके 125 सीसी स्कूटर, वीडा ईवी और ग्लोबल बिजनेस बढ़ रहे हैं, जैसा आपने बताया। हाँ, वो बढ़ रहे हैं, लेकिन शायद अभी उनका स्केल उतना बड़ा नहीं हुआ है जितना बजाज के एक्सपोर्ट या ईवी का है। तो आगे के लिए क्या लग रहा है? भविष्य की संभावनाएं कैसे दिखती हैं दोनों के लिए? देखिए, दोनों ही कंपनियां आने वाले फेस्टिव सीजन और नए लॉन्च को लेकर पॉजिटिव हैं। उम्मीदें तो हैं,
लेकिन अगर हम अभी के प्रदर्शन को देखें तो बजाज अपनी मिक्स्ड रणनीति की वजह से, मतलब एक्सपोर्ट, प्रीमियम और ईवी पर फोकस के कारण शायद थोड़ी बेहतर पोजीशन में लग रहा है। और हीरो के लिए? हीरो के लिए चुनौती है कि वो घरेलू मास मार्केट में, खासकर एंट्री सेगमेंट में फिर से पकड़ मजबूत करें और साथ ही ईवी और ग्लोबल बिजनेस को और तेजी से स्केल अप करें। तो अगर संक्षेप में कहें, बजाज ऑटो ने एक्सपोर्ट, महंगी बाइक्स और ईवी के दम पर अच्छी ग्रोथ और शानदार मार्जिन दिखाए। वहीं हीरो मोटोकॉर्प का रेवेन्यू गिरा, पर स्टैंड अलोन मुनाफा किसी तरह स्थिर रहा। कंसोलिडेटेड मुनाफा एक वन टाइम गेन से बढ़ा दिखा और मार्जिन में बजाज काफी आगे है। एकदम सही नहीं छोड़ा ये। अब आगे देखना यही दिलचस्प होगा कि ये दोनों दिग्गज इलेक्ट्रिक गाड़ियों के बढ़ते चलन और बदलते ग्लोबल माहौल में अपनी अपनी रणनीतियों को कैसे आगे बढ़ाते हैं। और ये वाकई एक सोचने वाली बात भी है कि लंबे समय में कौन सी रणनीति ज्यादा कामयाब होगी। क्या बजाज का एक्सपोर्ट और प्रीमियम वाला फोकस ज्यादा टिकाऊ रहेगा, या फिर हीरो घरेलू बाजार में वापसी करते हुए ईवी और ग्लोबल विस्तार से बाजी मार लेगा? ये एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल। इसी सवाल के साथ आज की ये पड़ताल यहीं समाप्त करते हैं।